Hello students, welcome back to the class. Myself Pallak and today we'll be discussing the current affairs of 2nd June 2021. I hope आपने 1st जून वाली वीडियो देख ली होगी. चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ना है कि फर्स्ट इज मूडीज प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी to grow 9.3% in फाइनेंशियल ईयर 22. तो यहाँ पे क्या है, जो मूडीज है उसने प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 9.3% कब, इन द फाइनेंशियल ईयर 22. तो ये मूडीज क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ये इन्वेस्टर सर्विस है जिसके अंदर इंडिया की ये क्या करते हैं, इकोनॉमी कितने कितने अमाउंट से कितनी ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगी वो हमें बताते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इंडियाज इकोनॉमी विल रीबाउंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टू mark a growth of 9.3%, but the second COVID-19 wave has increased the risks to the country's outlook with the potential of the longer term credit implications. क्या मतलब है इसका कि वैसे जो ये प्रोजेक्टेड थी ग्रोथ वो यही की यही है, बट देयर कैन बी द चेंजेस. कारण क्या है उसका कि जो वहाँ पे अभी कोविड-19 इंडिया में चल रहा है, सेकेंड वेव, इसके करके इकोनॉमी पे पक्का ही फर्क पड़ेगा. दे आर टेलिंग अस. ठीक है, उसके बाद अब जो चीज़ है यहाँ पे, इन द टर्म्स ऑफ सवर्जन रेटिंग मूडीज हैज एस्टिमेटेड अ BAA3 रेटिंग इन इंडिया. ये याद करना बहुत ज़रूरी है. ये रेटिंग की है इंडिया की, रेटिंग ऑन इंडिया विद अ नेगेटिव आउटलुक. ये जो है ये नेगेटिव आउटलुक है. The economy rebounded quickly from a steep contraction in 2020, it said. They already said कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे नेगेटिव आउटलुक से क्या किया है उन्होंने, स्टीप कंट्रैक्शन ली है और अब आगे भी रिस्क फिर भी बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19. नेक्स्ट देखेंगे, SBI which is the State Bank of India economists revises GDP growth estimate. Again this is a growth estimate only in financial year again 2022 to 7.9%. अब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ हमने अगर मूडीज पढ़ा है तो दिस इज द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट करती है ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को. बेसिकली देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या करती हैं किसी भी कंट्री की, अगर इफ वी लिव इन इंडिया ना हो तो इंडियन इकोनॉमी की जो प्रोजेक्शन होती है उसको भी चेक करने के लिए देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज. तो हमने पहले मूडीज का पढ़ लिया और हमें ये रेट याद करना है बिकॉज ऑलमोस्ट देखा गया है हर एग्जाम्स में, मेंस जब भी होता है और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो एक आधा प्रोजेक्शन ज़रूर पूछा जाता है, एक तो ज़रूर पूछा जाता है. फाइन. तो जो मूडीज़ का हमने 9.3 पढ़ा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22, वैसे ही जो SBI है विच इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने ग्रोथ रेट क्या कर दी है, रिवाइज कर दिया. रिवाइज मतलब बदली है, पहले कुछ और थी अब दे हैव चेंज्ड इट. मैं वो भी आपको कराऊंगी. GDP ग्रोथ एस्टिमेट, तो जो GDP है इट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है एस्टिमेट वो कितनी कर दी उन्होंने, 7.9. जबकि उन्होंने की क्या थी, अर्लियर जो प्रोजेक्शन थी इट वाज 10.4%, बट नाउ इट इज़ नॉट द ट्रूथ. कि क्या मतलब है इसका, अब ये क्या है, ये गलत है और ये क्या है हमारे लिए अब ये सही है. दिस इज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट एस्टिमेट फॉर इंडिया अमंग ऑल द एनालिस्ट्स. जितने भी एनालिस्ट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन करती हैं, SBI ने जो अभी की है दैट इज़ द लीस्ट वन. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम इसका जो है कुछ स्टैटिक भी पढ़ लेंगे. तो SBI की बात हो रही है तो SBI की हेडक्वार्टर कहाँ है, इन मुंबई. SBI वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1955. और अब हम करेंगे इनकी चेयरमैन की बात. तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI, इट इज़ दिनेश कुमार खाला. दिनेश कुमार खारा. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, WHO
names COVID-19 variants first found in India as Kappa and Delta. WHO क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने क्या किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नेम्ड कोविड-19 वेरिएंट्स जो पहले इंडिया में फाउंड किए गए हैं, वो है कप्पा एंड डेल्टा. द यूएन हेल्थ एजेंसी, मतलब ये क्या है? WHO जो है वो यूनाइटेड नेशंस की क्या है? हेल्थ एजेंसी है. इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन easy to say labels to the two variants of COVID-19 first found in India. The two variants are this and this that I have told you. इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है. अदरवाइज इनके कुछ पॉइंट्स में भी इनको कहा जाता है. ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ. जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए याद करना इज नॉट दैट ईजी. इसको कहा गया है कप्पा एंड इसको कहा गया है डेल्टा. The names of these variants do not aim at replacing the existing scientific names of this COVID, which is SAR, SCOV2 variants of the concerns of and interests, but is aimed at helping the public discussion about the VOI and VOC. VOI क्या है और VOC क्या है? Variants of concern is VOC, variants of interest is VOI. अब पढ़ेंगे कुछ एक चीज़ें WHO के बारे में. WHO जो थी 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था. वेरी इंपॉर्टेंट. इस्टेब्लिशमेंट का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है. इट इज़ बीइंग हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड. आपको ऑर्गेनाइजेशंस आने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एटलीस्ट एक तो पूछ ही लेते हैं. एंड जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी हम पढ़ लेंगे, दैट इज डॉक्टर टेड्रोस अधानम. नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट. RDSO becomes first standards body to join one nation one standard one standard scheme. क्या है अब मतलब इसका कि RDSO जो है which sets standards for the Indian railway sector has become the first standards body in the country to join one nation one standard scheme. अब इस स्कीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग तो हमें पहले उसकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. तो RDSO क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए. इट इज़ रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये है RDSO. ये क्या करती है कि सेट करती है स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन रेलवे सेक्टर, विच हैज बिकम, ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी बॉडी है जिसने क्या किया है, स्टैंडर्ड्स बॉडी है जिसने वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के लिए क्या किया है, खुद को ज्वाइन किया कराया है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द RDSO, द सोल R&D विंग ऑफ द रेलवेज मिनिस्ट्री, has now been recognized as the standard developing organization by the Bureau of Indian Standards. 3 साल के लिए इसको BIS ने, which is Bureau of Indian Standards, क्या किया है, इसको रिकॉग्नाइज कराया गया है. इसने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन. फाइन.
BIS is the implementing agency for One Nation, One Standard scheme. RDSO and BIS will now be jointly defining the parameters to ensure the quality goods and services for the railways. Basically क्या है, quality goods and जो भी services हैं जो railways पे provide की जाती हैं उनके लिए क्या good parameters को इन लोगों ने ensure कराना है. The One Nation, One Standard scheme was launched in, I'll be writing it here, One Nation, वन स्टैंडर्ड. अब ये जो स्कीम है वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये लॉन्च कब की गई थी? इन 2019 फर्स्ट ऑफ ऑल, with the objective to develop one template of standard for one given product in the country instead of having multiple agencies set it, thereby building a brand India identity in the long run. अब RDSO की अगर बात करेंगे तो it was formed in 1921 and it is being headquartered in Lucknow. Again, I'm telling you कि organizations are really very important, so you have to learn them. अगला next point जो है हमारा, that is fifth. I'll be writing on the next page only. Fifth one is the Center for World University Ranking. World University Ranking 2021-22 announced. क्या मतलब है कि जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो जो रैंकिंग्स प्रोवाइड करती हैं हर साल, उन्होंने 21-22 सीजन के लिए भी क्या करी हैं, अनाउंस कर दी हैं. द सेंटर फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 21-22 हैज़ अनाउंस्ड दैट 19,788 institutions were ranked and those that placed at the top made the global 2000 list. मतलब जो टॉप के 2000 थे उन्होंने ग्लोबल 2000 लिस्ट क्या की है, अपना नाम उसमें लिखवाया है और लिखा गया. ये करता कौन है, ये अब हमने यहाँ पढ़ लिया. अब इसमें फर्स्ट जो टॉप रैंक आया वो किसका है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रैंकिंग पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन. has topped the ranking globally, followed by the many institutions like University of Cambridge, Stanford University, Oxford University respectively. अब यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया, अब हम इंडियन की बात करेंगे. ये हमने पढ़ लिया ये ग्लोबली जिसका फर्स्ट आया, बट अगर हम इंडियन की बात करेंगे तो इंडियन के आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लर्न कर लो. अकॉर्डिंग टू इंडिया दे आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बट अगर ग्लोबली देखेंगे तो इनका रैंक है 415, 459 एंड 543. ये रैंक्स याद करने ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि मैं आपको करा रही हूँ तो मुझे आपको एक बार बताने तो पड़ेंगे. IIM अहमदाबाद. नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. 543 पे क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ मुंबई. तो ये क्या हो गया, ये क्या पढ़ लिया हमने, ये जितने भी हमारे इंडिया के फर्स्ट 3 हैं मैंने वो पढ़ा दिया आपको. ग्लोबली इनका रैंक ये है. 6th पॉइंट पढ़ेंगे. OECD estimates the growth rating, the third rating that we are studying now, estimates the growth cut of India to 9.9% फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए. क्या मतलब है? जो OECD ने अपना जो भी पहले ग्रोथ रेट दिया था उसने उसको अब कट डाउन करके 9.9% कर दिया है. SBI ने भी कट डाउन किया था, OECD ने भी कट डाउन किया है. OECD क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए. OECD इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये हो गया OECD. उसके बाद हैज़ कट डाउन इंडियाज़ ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 9.9%, जो कि उन्होंने मार्च में क्या किया था, मार्च में जो प्रोजेक्शन दी थी उसके हिसाब से
6% थी, ईयर सेम। 12.6% से 9.9% कर दी है। द रेट वॉज कट विटनेसिंग द कोविड केसेस लॉकडाउन विच हैव थ्रेटन टू स्टॉल द नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया। एज पर OECD, pandemic can be contained quickly, but GDP, which is the gross domestic product growth, still is about 10% in कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, अगर हम 2021 की बात करेंगे वो फिर भी अप्रोक्सीमेटली 10% के करीब रहेगा, बट अगर हम 22 टू 23 की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू OECD वो 8% के अप्रोक्सीमेट में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं। जितने भी हम ग्रोथ रेट पढ़ते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। अब OECD का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? इट इज़ इन पेरिस ऑफ फ्रांस, एंड जो इसका ईयर है, फाउंडेशन ईयर, वो है 1961। नेक्स्ट देखेंगे, सेवेंथ, RBI cancels license of शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। क्या मतलब है इसका? कि RBI ने जो लाइसेंस दिया था इस बैंक को, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को, क्या करा है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पहली बात, ये बैंक था कहाँ? इन पुणे। बैंकिंग न्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैंक सीजेस टू कैरी ऑन banking business with effect from the closure of the business on 31st May 2021. The bank does not have much adequate capital and earning prospects, कि उनके पास बिजनेस चलाने के लिए, बैंकिंग बिजनेस चलाने के लिए सफिशिएंट कैपिटल भी नहीं है, और उसके बाद क्या है, अर्निंग प्रोस्पेक्ट भी उनका बहुत कम हो चुका है। एज सच इट डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ, कि जौन सा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है 1949 का, उसके अंडर की कुछ एक चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, हर बैंक के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती हैं उन प्रोविजंस को कंप्लाई करना, बट ये बैंक इनको नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल एंड लैक ऑफ द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। The RBI observed that the bank with its present financial position would be unable to pay its present depositors in full, कि वो जो एट प्रेजेंट भी उनके डिपॉजिटर्स की जो भी जितनी भी अमाउंट है वो उनको भी शायद ही पे ऑफ कर पाए। द बैंक वॉज प्लेस्ड अंडर RBI डायरेक्शंस फ्रॉम द क्लोज ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द May 4th 2019। तब से क्या है, ये अंडर डायरेक्शंस है RBI के। विद द कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस एंड द कमेंसमेंट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या है कि जैसे अब कैंसिल हो चुका है इनका लाइसेंस टू रन अ बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, और अब क्या कर रहे हैं, लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, मतलब इनके जितने भी एसेट्स हैं उनको सोल्ड ऑफ करना शुरू कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ पेइंग द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक एज पर द, यहाँ पे अब एक चीज़ आएगी इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में, जो है DICGC, कि ये जो DICGC है इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक एक्ट है इसका 1961 में जो सेट किया गया था इन मोशन। अब यहाँ पे भी ये क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे क्या करने हैं, पे ऑफ करने हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो अंडर इसके होता है जब भी एक बैंक बंद होता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और जब डिपॉजिटर्स की पेमेंट रिटर्न करनी होती है। तो as per the data submitted by the bank, more than 98% of the depositors will receive full amount of their deposits from the DICGC। बाकी जो 2% रह जाएंगे वो अंडर फिर चेकिंग रहते हैं और उनकी भी पेमेंट पे ऑफ कर दी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। 8th पॉइंट देखेंगे, CBDT मेंबर JB मोहपत्रा gets additional charge of chairman। Now what is CBDT? Very important। CBDT हमें पता होना चाहिए, इट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
इसके जो मेंबर थे JB मोहपत्रा, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज अ चेयरमैन टू. नाउ ही विल बी वर्किंग. The Finance Ministry, Jagannath Vidyadhar Mohapatra, which is JB Mohapatra, member of CBDT, has been given the additional charge of the chairman of the direct taxes for 3 months. ये हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी ही पढ़नी थी. अब CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन न्यू दिल्ली. And when it was formed in the year 1924. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. हमने आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे पढ़ लिए हैं. होप आपको सब समझ में आया. इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो.